क्रिकेट को लेकर इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। बाबर आजम को लेकर पिछले कई दिनों एक सोशल मीडिया पर खबर ट्रेंड कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को ऑफर की है कि अगर वो बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी करना चाहें या अगर कर सकते हैं तो हो सकता है कि उनको T20 के लिए कंसीडर किया जा सके। इसके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर आकिब जावेद साहब भी थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन भी थे, जिन पर ताबड़तोड़ किस्म के सवाल किए गए हैं। और सवालों का जो लुब्बे-लुबाब था, जो महवर था, वो शाहीन शाह अफरीदी थे, बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे और साथ में हसन अली थे। इनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन किए गए और सबसे पहला क्वेश्चन यही किया गया था कि क्या आपने बाबर आजम को ये ऑफ़र दी है कि अगर आप एक्स्ट्रा एक रोल अपना लें, लाइक बैटिंग के साथ अगर आप विकेट कीपिंग करते हैं तो आपको जो है T20 के लिए कंसीडर किया जाएगा। जिसके ऊपर माइक हैसन ने कम्प्लीटली डिसएग्रीमेंट का इजहार किया कि जी नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा कोई भी रोल उनको ऑफ़र नहीं किया। और मेरे ख्याल में ये एक किस्म की फुलिश किस्म की अफवाह थी जो कि फैलाई गई है। मुझे भी यही लगता है बज़ाते खुद बत, आल दो जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सच है। और अगर ये सच था या ये सच है तो आया किसको रिप्लेस किया जाता? आपके पास एक वेल सेट विकेट कीपर हैं, मोहम्मद हारिस, जो इस वक्त T20 का हिस्सा हैं। क्या उनकी जगह बाबर आजम विकेट कीपिंग करते हुए अच्छे लगते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। एक फुलिश किस्म का एक आइडिया है। फिर उसके बाद उनसे दूसरा क्वेश्चन किया गया कि क्या आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से ये बातचीत की कि आप अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करें? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, कि अगर वो अपना स्ट्राइक रेट 150 या 160 तक लेकर जा सकते हैं तो हम उनको टीम का हिस्सा बना सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। अब इस चीज़ को लेकर कुछ जो पैनलिस्ट हैं या कुछ जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, वो इसको ज़रा सा तोड़ मरोड़ करके बयान कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो स्ट्राइक रेट है वो 140 तक तो जा सकता है लेकिन 160 तक नहीं जा सकता। और फिर वो इस स्ट्राइक रेट की स्टोरी को इस तरह बयान करते हैं कि जी ओवरऑल स्ट्राइक रेट, लाइक स्ट्राइक रेट मींस कि अगर आपने 500 मैचेस खेले हुए हैं तो उनका जो एवरेज स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 140 बने। नहीं, यहाँ पर माइक हैसन का कहने का मकसद कतई ये नहीं था। वो मैच पर मैच यानी मैच टू मैच बात कर रहे थे कि जब भी आप कोई मैच खेलते हैं तो आपका जो मिनिमम स्ट्राइक रेट है वो 150 टू 160 होना चाहिए, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। लेकिन यहाँ पर अक्सर जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी एंकर हैं या जितने भी स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाते हैं, उनसे मैंने ये कहते हुए सुना है कि जी साइम अयूब जो बहुत ही फ्यूरियस खेलते हैं उनका स्ट्राइक रेट 140 नहीं है, 138 है। इस तरह हमारे पास ऋषभ पंत हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो 140 बिलो है। इसी तरह फ़खर जमान है, उनका भी 132 है। जी ये ओवरऑल स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। बट द थिंग इज़, पाकिस्तान जब से T20 के अंदर लैग करना स्टार्ट हुआ है, वहीं पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहा है। जहां पर पिच की डिमांड 150 160 की होती थी, वहां पर बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का जो स्ट्राइक रेट था वो गालबन 130 125 रहा है। और अभी जो करंटली उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो वो 120 है और 129 है, which is not acceptable. It doesn't mean I don't like Babar Azam or I don't like Mohammad Rizwan. Completely disagree. इट्स अ काइंड ऑफ ओपिनियन। ये ओपिनियन है जिसको मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि माइक हसन का बेसिकली कहने का मकसद क्या था, जिसको तोड़ मरोड़ कर देकर बयान किया गया है। तो इसके ऊपर उन्होंने तरदीद की कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने डिमांड की है कि वो 160 का स्ट्राइक रेट करें। अब 160 का स्ट्राइक रेट ओवरऑल की बात नहीं है, 160 का स्ट्राइक रेट यानी मैच टू मैच की बात हो रही है कि आने वाले जो मैचेस होंगे उनके अंदर आप अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है। देन अगर आप अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर सकते हैं देन हम आपको जो है टीम के अंदर जगह दे सकते हैं। आल दो इस तरह अगर हम मोहम्मद हसन की बात करें या हसन नवाज की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। आल दो उन्होंने अभी कुछ ही मैचेस खेले हैं, मजीद भी उनका जो है चांस बनता है और आई थिंक वो अच्छा खेलेंगे। इसी तरह आप बैटिंग यूनिट की बात करें T20 के अंदर तो इट्स अ कम्प्लीटली पैक एंड जैक बैटिंग T20। आपके पास सबज़्यादा फरहान है, फ़खर जमान है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज हैं, एंड देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। देन उसके बाद जो अगला उनके ऊपर क्वेश्चन किया गया वो शाहीन शाह अफरीदी को लेकर किया गया कि जी क्या आपने शाहीन शाह अफरीदी को लेकर ये बात की है कि आपको कौन सा T20
आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है, यानी आप कौन सा फॉर्मेट सबसे ज़्यादा खेलना चाहेंगे, इसके ऊपर भी उन्होंने डिसएग्रीमेंट का इजहार किया। ऑल्दो यस दिस इज़ रिलायबल सोर्स ऑफ न्यूज़ के वहाँ पर ये बात हुई कि जी बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी से माइक हसन ने ये क्वेश्चन किया कि आप कौन सा फॉर्मेट खेलना पसंद करेंगे, जिसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा कि मैं तो तीनों फॉर्मेट खेलना पसंद करूंगा। अब बात ये है कि आया शाहीन शाह अफरीदी की टीम के अंदर जगह बनती है या नहीं बनती। देखें बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखें, मैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ से शुरू करना चाहूँगा, जो हम होम सीरीज़ न्यूजीलैंड से सीरीज़ हार कर आए। तो वहाँ पर देखें किसी की भी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, शाहीन शाह अफरीदी को लें या फिर हारिस रऊफ़ को लें, हारिस रऊफ़ की बॉलिंग अच्छी रही। दैन उसके बाद मोहम्मद नसीम शाह की बात करें, रिसेंटली जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ, आई थिंक उसके अंदर मैंने पहली वीडियो के अंदर भी कहा था, जो मैंने बांग्लादेश के स्क्वाड का अनाउंसमेंट की जो वीडियो बनाई उसके अंदर भी मैंने कहा था कि आई थिंक एक एक्सपीरियंस बॉलर को ज़रूर ऐड करना चाहिए था। आल्दो आपके पास हसन अली भी नहीं है, ही इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बॉलर, जो कि आपको चैंपियन ट्रॉफी भी जिता चुका है और उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, और प्लस उसकी पीएसएल की कैंपेन भी अच्छी रही है, तो आई थिंक उनको होना चाहिए था। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, आई थिंक उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है, और जब अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लेंगे तो खुद ब खुद टीम का हिस्सा होंगे, विच इज़ वेल डिज़र्विंग आंसर आई थिंक। अगर ऐसी बात है तो ठीक ही होगा, बट ऑल दो मुझे ये लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि दो जो वर्ल्ड कप थे खेले गए थे वो फिनोमिनल थे, एंड आई थिंक प्लेयर का अच्छा बुरा फेस चलता ही रहता है। एंड देन उसके बाद हसन अली के ऊपर बात की गई कि जी वो T20 फॉर्मेट का हिस्सा क्यों नहीं है, वो होम सीरीज़ खेले, अब अवे सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ, तो उसके साथ वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। तो उन्होंने एग्जैक्टली वही ही आंसर दिया जो मैंने आपको जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारा जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, एग्जैक्टली वही का वही आंसर है कि जी वो इंग्लैंड के अंदर हैं और वहाँ पर वैलिडिटी ब्लास्ट इस वक्त खेल रहे हैं, और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं वो खेलना चाहता हूँ, और इसके पर्सपेक्टिव में सलमान मिर्ज़ा को हमने चांस दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलर हैं, विच इज़ गुड आई थिंक। उनकी गैर मौजूदगी में हमें एक ऑप्शन कंसिडर करने के लिए एक बॉलर मिल गया है कि जी हम देखते हैं कि आया ये हमारे पास ऑप्शन है या नहीं है। लेट्स सपोज अगर जैसे हारिस रऊफ़ इंजर हुए हैं, तो और अगर हसन अली भी आते हैं, तो क्या हम हारिस रऊफ़ की जगह सलमान मिर्ज़ा को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इट्स अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो है वो जो न्यू प्लेयर हैं या न्यू टैलेंट है उनको भी चांस मिलेगा, ही विल आल्सो बी हैप्पी। तो ये कुछ लुबे-लुबाब था, ये कुछ बातें थीं जो माइक हैसन ने बाबर आज़म के बारे में, मोहम्मद रिज़वान के बारे में, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में और हसन अली के बारे में कही हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप माइक हैसन से और राकिब जावेद साहब से एग्री करते हैं, नहीं करते? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।